धर्म दंड, जब करोड़ों राम भक्तों का चढ़ावा, उनका विश्वास और 500 साल की तपस्या का फल अगर सच में सीसीटीवी की नजर में रहते हुए लूट लिया जाए, तब न्याय का नाम होता है धर्म दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में दो टूक कहा कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। राम मंदिर के चढ़ावे का छलावा करने वाले एक एक दोषी को धर्म दंड मिलेगा। एसआईटी का दूध और पानी का पानी करने का काम है और उसकी रिपोर्ट में यह सब होगा। राम भक्तों ने राम के धाम के लिए 500 साल का इंतजार किया है, 15 दिन और कर लीजिए। आपको बता दूं कि यह कोई साधारण बयान नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है, यह बहुत बड़ी वार्निंग है। अपराधी कोई हो नहीं बचेगा, क्योंकि धर्मदंड का समय अब बहुत करीब है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के सामने आने के बाद आज योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर गए, रामलला के दर्शन भी। लेकिन जिस तस्वीर की आज सबसे ज्यादा चर्चा है वो है योगी आदित्यनाथ का रामलला को चढ़ावा। रामलला के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे दान पात्र में पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाया। रामलला के दरबार में योगी का चढ़ावा चढ़ाना अपने आप में एक मैसेजिंग है कि चढ़ावे में सेंधमारी करने वालों की अब खैर नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि जिन लोगों ने भी भगवान राम के मंदिर को अपनी कमाई का अड्डा बना लिया, उन्हें अब धर्मदंड मिलना ही चाहिए। वैसे योगी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर राजनीति करने वालों को भी अपने खास अंदाज में आज लपेटा। उस पर आगे आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एसआईटी जांच की फंडिंग के बारे में आपको बता देता हूं। पिछले 5 दिनों में एसआईटी अयोध्या में डटी हुई है, जिम्मेदार लोगों से पूछताछ कर रही है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिन पर कोई भी संदेह है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और पिछले 5 दिनों में एसआईटी ने क्या क्या किया है, किन किन बड़े लोगों से पूछताछ की है, किससे क्या सवाल किए गए हैं, किसने क्या जवाब दिया है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास सारी जानकारियां हैं। आज सब कुछ एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अयोध्या में चल रही एसआईटी जांच अब सिर्फ कैश गिनती की गड़बड़ी तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के चौथे दिन कई ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जिन्होंने पूरे चढ़ावा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एक श्रद्धालु ने रामलला को सोने का हार और चरण पादुका भेंट की, लेकिन जब एसआईटी ने उसका रिकॉर्ड खंगाला तो सवाल खड़ा हो गया। अब वो हार और चरण पादुका कहीं भी रिकॉर्ड में है ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि एसआईटी की टीम ने हार को लेकर मंदिर के पुजारी से भी पूछताछ की। अब पूछताछ के दौरान पुजारी ने कहा है कि पर्व के दिन हार और चरण पादुका रामलला को पहनाकर शाम को टिन्नू यादव को सौंप दिए गए थे। और इसके बाद जब टिन्नू यादव से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि चढ़ावे में आने वाले आभूषणों को गलाकर सोने की ईंट बनवा दी गई। लेकिन जांच में अब तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिससे यह साफ हो सके कि उस विशेष हार और चरण पादुका को गलाकर कोई ईंट बनाई गई। सवाल सिर्फ एक हार का नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें कीमती चढ़ावा मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन उसके बाद उसकी जानकारी रिकॉर्ड में दिखाई ही नहीं देती। हद हो जाती है। सूत्रों की माने तो जानकारी एसआईटी को मिल रही है और जो जानकारी एसआईटी को मिल रही है उसके आधार पर एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन चढ़ावे में चढ़ी कुछ जेवर और कुछ ऐसे चढ़ावे भी हैं जिनकी जानकारी ही नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो एसआईटी उसकी जांच क्या करेगी? आप सोचिए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाने वाले टिन्नू यादव की भूमिका पर शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में यह भी सामने आया है कि टिन्नू यादव का काम मंदिर परिसर में साफ सफाई से जुड़ा हुआ था, लेकिन टिन्नू यादव चढ़ावा प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अब एसआईटी यह समझने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावा के हिसाब किताब में टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी, दखलंदाजी क्यों हुई उसकी और कितनी दखलंदाजी थी उसकी। और अगर सच में दखलंदाजी थी तो फिर इतने सेंसिटिव प्रोसेस तक उसकी पहुंच बनी कैसे? किसने उसको वहां तक पहुंचाया? सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी जांच में तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। मसलन चढ़ावा जब राम मंदिर में आया, फिर उसे किसने लिया, चढ़ावे की जानकारी किसने दर्ज की, चढ़ावे को मंदिर में किसने सुरक्षित रखा और किसने बैंक या स्टोर तक उसे पहुंचाया। सूत्रों की माने तो एसआईटी को इन सभी चरणों में ऐसी खामियां मिली हैं जहां कथित तौर पर गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि राम मंदिर में चढ़ावे को रिकॉर्ड पर रखने का सिस्टम तो बना था, लेकिन उस सिस्टम की निगरानी कितनी मजबूत थी, यह आप सोचिए। यही अब जांच का सबसे बड़ा विषय बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया।
और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को यह भी जानकारी हाथ लगी है कि ट्रस्ट के बैठकों में नगद चढ़ावे की चर्चा तो थी, लेकिन चढ़ावे में चढ़े सोने और चांदी के गहनों की जानकारी सभी सदस्यों के सामने नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती? यहीं से एसआईटी टीम की शक और गहरी होती चली गई, क्योंकि अगर करोड़ों रुपए कीमत के जेवरात का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो फिर उनकी निगरानी कैसी हो रही थी? और अगर निगरानी हो रही थी तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड क्यों नहीं है? और है तो कहां है, किसके पास है? सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच के चौथे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के स्थायी 11 ट्रस्टी में से एक डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ। अनिल मिश्रा अपनी आंखों का इलाज करने के लिए बाहर गए हुए थे। वापस आते ही एसआईटी के सामने वो पेश हो गए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने उनसे पूछा कि चढ़ावे की गिनती के दौरान उनकी भूमिका क्या थी, दान की गिनती के दौरान कहां रहते थे वो, आभूषणों का लेखा जोखा कैसे होते थे, करते थे या कैसे लेखा जोखा उसका तैयार होता था, और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कैसे होती। सूत्रों के मुताबिक इन सभी सवालों के जवाब अनिल मिश्रा ने दे दिए। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर अनिल मिश्रा के रोल को भी आपको बता देता हूं। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रेजरर गोविंद देव गिरी महाराज हैं। गोविंद देव गिरी महाराज के अयोध्या में न रहने के चलते राम मंदिर के रोजाना के लेन देन और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख में अनिल मिश्रा की बड़ी भूमिका रहती है। अनिल मिश्रा मंदिर में नगद चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया के मुख्य प्रभारियों में शामिल है। आपको यह भी बता देता हूं और याद दिला देता हूं कि इन्हीं अनिल मिश्रा ने 22 जनवरी 2024 को वे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले के अनुष्ठान में प्रधान यजमान की भूमिका भी निभाई थी। आपको याद होगा, बहुत चर्चा में रहे थे उस वक्त। वहीं आपको यह भी बता देता हूं कि एसआईटी की टीम अनिल मिश्रा से पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान भी दर्ज कर चुकी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी की पड़ताल में एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी। सूत्र बताते हैं कि बैंक अधिकारियों से जुड़ी पूछताछ में सामने आया है कि जो बैंक कर्मी कैश काउंटिंग करते थे वो आउटसोर्सिंग पर रखे गए थे और उनकी नियुक्ति चंपत राय के कहने पर ही हुई। और इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से एसआईटी को यह पता चला है कि पूरा राम मंदिर ट्रस्ट चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक ही सीमित रह गया है। सारे फैसले, एक एक फैसले यही तीन लोग क्या करते हैं। चढ़ावा चोरी विवाद पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने टाइम्स ऑफ नवभारत की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रूबिका लियाकत से बातचीत और यह माना कि चढ़ावे पर खुला डाका डाला गया है। आप मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में सर मैं देख रही हूं 30 सदस्य हैं। इतनी बड़ी लापरवाही, किसी को कानों कान भनक तक नहीं पड़ना, ये कैसे संभव हो सकता है? कहीं तो कोई लूप होल होगा, कहां कमी रह गई? क्या लग रहा है आपको? निश्चित कमी है। और जैसा आपने कहा कि मैं भी ट्रस्ट का पदेन ट्रस्टी हूं, तो रिफ्लेक्शन तो मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। और आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं कोई लीकेज होगा सिस्टम में, तो सही माने में लीकेज जो था, दो चीजें उभर कर आएंगी। हाँ। एक तो उभर कर आएगी कि जो इनफॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रस्ट का इनफॉर्मल एक प्रशासन है, मैनेजमेंट की स्टाइल है, वह कदाचित बहुत कमजोर कड़ी है। अच्छा। उसमें इस स्टाइल में विश्वास, एथिक्स पर विश्वास ज्यादा होता है, निगरानी कम होती है। तो अगर हम कर्मचारी पे, वो भी अनौपचारिक है, फॉर्मल नहीं है, कोई फॉर्मल उसको आदेश नहीं है, और वो कार्य कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी स्पष्ट नहीं है, कार्य वितरण स्पष्ट नहीं है, और दूसरी तरफ उस पर निगरानी भी नहीं है, और उसे ये जानकारी है कि कोई निगरानी नहीं है,
तो ऐसा सिस्टम तो एक आइडियल, यानी प्लेटो का एक आइडियल स्टेट हो, शायद वहां हो सकता है। जो नाम आ रहे हैं, चंपत राय जी पर बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये सब होना था। देखिए, चंपत राय जी जनरल सेक्रेटरी हैं और चूंकि वह जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, और ट्रस्ट की जो मेंबरशिप है वह इस प्रकार की है गठित। आप अगर थोड़ा सा देखेंगी ट्रस्ट के कौन कौन लोग मेंबर हैं और वो कहाँ कहाँ रहते हैं, हाँ। तो अपने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनरल सेक्रेटरी पे बहुत बड़ा कार्यभार था। तो एक तरफ तो एक तरीके से आप सोचें तो एक सिंगल पॉइंट पे सारा कार्यभार था। दूसरी तरफ जहां तक चंपत राय जी के व्यक्तित्व का संबंध है, हाँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह, उनका संस्कार जो उन्होंने जीवन काल बिताया है, हाँ, पिछले 36-37 साल के, और जिस संगठन से वो आते हैं, तो वह व्यक्तित्व अपने में निष्ठावान तो एक प्रारंभिक शब्द है। पर नृपेंद्र जी, उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं। उनका जीवन बहुत सादा है, हाँ, सादगी जीवन है। लेकिन उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं नृपेंद्र जी कि उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। आपने बहुत सही कहा, यही तो विश्वास है, यही तो कमी हो गई। आपने सुन लिया कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अपने इंटरव्यू में चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीएम योगी के अयोध्या कार्यक्रम से चंपत राय को अलग रहने और चंपत राय पर लगने वाले आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि चंपत राय आदरणीय, पूजनीय और रामकाज के लिए समर्पित राम भक्त हैं। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उनके बयान को अलग ही एंगल दे दिया। सुनिए। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है, और हम सब जानते हैं कि उनका बहुत ही आदरणीय योगदान है। योगी जी के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे कहा है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रहिए। तो ये देखना पड़ेगा, या केशव मौर्य को खुद सोचना पड़ेगा वो सरकार के साथ खड़े हैं या चंपत राय के साथ खड़े हैं। हो सकता है चढ़ावा का कुछ पैसा केशव मौर्य के पास भी जाता रहा हो, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है, वो उन्हें आदरणीय कह रहे हैं। यहाँ राम भक्त इस बात को लेके परेशान है कि इन पापियों का साथ ऐसे लोग दे रहे हैं जिनका खुद कोई स्टैंड नहीं है। यानी एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता है जो अपनी सियासी नफा नुकसान को देखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आज योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया। सुनिए एक बार। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी, और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। और समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले
राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन से राम मंदिर की पूरी योजना, अयोध्या की पूरी योजना, वहां की तस्वीर कैसे बदलनी है, इस सब पर ध्यान रख रहे हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उन्होंने न जाने कितनी बार अयोध्या का दौरा कर लिया और राम मंदिर बनने तक तो ऐसा लगता था कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार वो जरूर जाते थे। और इसीलिए आज आप राम मंदिर, रामलला के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहा है, तो उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा है, कहा है कि 15 दिन दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली